हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। आज का लेक्चर बच्चों है सर्कल का लेक्चर नंबर 2, सर्कल का पार्ट नंबर 2। तो बच्चों आज हम लोग सर्कल के लेक्चर में बात करने वाले हैं बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि आपके 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। राइट, तो हम लोग बात करेंगे बच्चा सर्कल के सेकंड लेक्चर की। अच्छा, सर्कल का फर्स्ट लेक्चर अपन लोग कवर कर चुके हैं, तो सर्कल का फर्स्ट लेक्चर जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, या सर्कल 01 बाई शैलेंद्र शर्मा ऐसा करके सर्च बार में टाइप करें, या फिर सर्कल 01 बाई सुपर 10 क्लासेस सर्च बार में सर्च करें, आपको हमारा सर्कल का फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट, और अपने सारे फ्रेंड्स को शोर मचा दो, अरे सारे फ्रेंड को बोल दो कि हम लोग सर्कल कर रहे हैं और यहाँ के ज्वाइन कर लें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये है सर्कल का लेक्चर नंबर 2 और आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ सर्कल के ऊपर में, जिससे आपको कंसेप्ट भी बनेगा और आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होगी। क्लियर है? आपको क्वेश्चंस करना भी आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए देखें। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की। अब करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जरा चेक करें। देखिए, टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस √3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। बच्चों हमें बोला है क्वेश्चन ने, जरा चेक करें एक बार। उन्होंने बोला है कि हमारे पास दो टेंजेंट है जो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं और वो आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक सर्कल पर। उस सर्कल का जो रेडियस है वो √3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों टेंजेंट की लेंथ बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखो, इन्होंने बोला एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है √3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना बचा? √3 सेंटीमीटर। इस पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी कोई पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। राइट, यहां से हमने इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। बच्चा ये दोनों टेंजेंट आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। राइट, ये पी पॉइंट है और ये वाला जो एंगल दिया है ये गिवन किया है 60 डिग्री का एंगल। राइट, मैंने मान लिया बच्चा ये पॉइंट पी था, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है। राइट, इसका जो रेडियस अपन को दिया है ये दिया है √3 सेंटीमीटर। ये जो हमें रेडियस दिया हुआ है इट इज √3। चाहे ये वाला रेडियस ले लो या फिर इस साइड का रेडियस ले लो। गॉट इट? अब हमें बच्चा यहां फाइंड करना है पीए या फिर पीबी। तो ये तो पता है अपन को कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो यहां से बच्चा एक बात तो मुझे पता है कि जो पीए है दैट इज पीए इज इक्वल टू होगा पीबी के, और ये हमें फाइंड करना है, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो जरा चेक करें बच्चा, सेंटर से मैंने टेंजेंट पे एक लाइन खींची, ये वाली लाइन ड्रॉ करी। तो बच्चा ये अपन को पता है ड्यू टू सिमेट्री, ये अगर एंगल 60 का है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। दूसरी बात बच्चा, अपन को ये सेंटर है ओ, ये पता है कि जो रेडियस है वो हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं OB इज परपेंडिकुलर टू PB, OB इज परपेंडिकुलर टू PB। इसी वजह से जो एंगल B है बच्चा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो चुका है। बच्चा ये वाला एंगल, ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो ये एंगल बन चुका है 30 डिग्री का। ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है। बच्चा ये वाली साइड हमें निकालनी है, ये वाली साइड हमें कैलकुलेट करनी है। बात समझ आ रही है? ये वाली साइड हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या अगर हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, tan 30, बच्चा tan 30 लगाते हैं तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड बच्चा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। तो बच्चा ये तो हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। तो tan थीटा क्या होता है अपने पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? OB अपॉन PB। tan 30 बच्चा कितना होगा? tan 30 इज इक्वल टू, अच्छा OB कितना है? OB इज √3 डिवाइड बाई PB, हमें कैलकुलेट करना है। गॉट इट? सो बच्चा PB इज इक्वल टू √3 बाई tan 30। तो बच्चा PB इज इक्वल टू √3 इंटू tan 30 की वैल्यू बच्चा कितना होगी ट्रिग्नोमेट्री से? 1/√3, 1/√3। सो दैट इज PB इज इक्वल टू, जरा चेक करें, ये √3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा √3 मल्टीप्लाइड विद √3। सो दैट इज PB इज इक्वल टू
3 सेंटीमीटर. So the length of tangent is equals to 3 सेंटीमीटर. और दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ के हैं, सो दोनों की इक्वल लेंथ आएगी, कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर. समझ आ रहा है क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें भाई, चलो नोट करें इतना. डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. 2016 में पूछा गया है. अच्छा क्वेश्चन एक बार चेक करें, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इन फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट AP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हमें गिवन है बच्चा AP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB. बच्चों AB की हमसे लेंथ पूछी है. क्वेश्चन अच्छा है, एक बार चेक करें भाई. देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, AP बच्चा हमारे पास क्या है. सबसे पहले बात करें अगर हम AP और AB, बच्चा सबसे पहले हम यहां पे बात करें दैट इज AP एंड BP बोथ आर टेंजेंट, बोथ आर टेंजेंट्स. तो बच्चा अगर मैं बात करूं एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट की जो हाइट है, जो लेंथ है, वो आपस में इक्वल होती है. तो AP बराबर होगा BP के और ये इक्वल है बच्चा 5 सेंटीमीटर के. राइट तो मुझे ये तो समझ आ गया यहां से कि AP और BP दोनों आपस में इक्वल लेंथ के हैं, जो किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर के. अच्छा अब बच्चा हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, APB एंगल दिया हुआ है, हमसे कॉर्ड की लेंथ पूछी है. अच्छा अब अगर बच्चा हमसे अगर कॉर्ड की लेंथ पूछी है, जरा चेक करना, तो अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो हम लोग इसकी लेंथ बता सकते हैं. कैसे, जरा चेक करें. अब ये तो पता लग गया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है. जब बच्चा साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. राइट क्योंकि ये इसके सामने वाला एंगल ये वाला है, इसके सामने वाला एंगल ये वाला है, और दोनों साइड आपस में इक्वल है. जब साइड इक्वल होती है तो सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं. गॉट इट? इसका मतलब मुझे यहां से पता लग गया कि एंगल 1 आपस में इक्वल होगा एंगल 2 के. एंगल 1 आपस में इक्वल होगा एंगल 2 के. क्यों? क्योंकि यहां मुझे पता है कि AP इज इक्वल टू BP के है. गॉट इट? अच्छा अब बच्चा ये जो ट्राइंगल बन रहा है अपन पास, ट्राइंगल इन ट्राइंगल APB, इस ट्राइंगल में बात करें तो यहां ट्राइंगल में 3 एंगल है, 60, एंगल 1, एंगल 2. बच्चों अपन को पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो 1 + 2 + 60 इज इक्वल टू 180. राइट दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. क्लियर है? अब एंगल 1 बच्चा इक्वल है एंगल 2 के, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए. सो दैट इज ट्वाइस इंटू एंगल 1 + 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यहां से कितना आ जाएगा? 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस के 60. गॉट इट? सो एंगल 1 बच्चा कितना है यहां से? दैट इज 180 माइनस के 1 से, सॉरी 180 माइनस के 60, इट इज 120 डिवाइड बाई 2. सो कैंसिल आउट करो. सो एंगल 1 कितना आ गया? 60 डिग्री. बच्चा एंगल 1 भी 60 आ गया और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो ये भी 60 आ गया. अब यहां से बच्चा ये पता लग गया कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने आ रहे हैं? 60 के. इसका मतलब तीनों एंगल कैसे हैं? इक्वल. जब बच्चा किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उस ट्राइंगल को अपन बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसका मतलब मुझे यहां से ये समझ आ गया कि ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर बच्चा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब उसकी तीनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी. तो बच्चा ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की है, तो AB भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर की. अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर कॉर्ड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. कितना होगा? 5 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. क्लियर हुआ? नोट करें इतना. बच्चों अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा है, कंसेप्ट सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको. कंसेप्ट देखो एक बार. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल QSR. बच्चों ये गिवन फिगर है आपको, इसमें एंगल QSR, तो QSR कौन सा एंगल है? QSR. बच्चों सिंपली मैं इसको Y लेट कर लेता हूं, Y. राइट? अच्छा ये वाला जो एंगल है दैट इज QOR. बच्चा इसको मैंने सिंपली लेट कर लिया X, जिससे हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी. गॉट इट? अच्छा अब बच्चा अपन को एक स्टेटमेंट पता होता है, यू नो दैट एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस ऑफ द
एंगल सबटेंडेड ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का मतलब है कि अगर सर्कल का कोई भी पार्ट का मतलब सर्कल का कोई भी आर्क अगर सेंटर पे कुछ एंगल बनाता है और सेम वही आर्क सर्कल के किसी अदर पार्ट्स में एंगल बनाता है तो उन दोनों में हमेशा ट्वाइस का डिफरेंस होता है। मतलब जो सर्कल का जो सेंटर है वहां जो एंगल बनेगा वो हमेशा ट्वाइस होगा किसी अदर पार्ट से एंगल के। इसका मतलब मैं यहां लिखता हूं, जैसे मैंने बोला ये अपने पास एक आर्क था, दैट इज आर क्यू आर्क है, तो ये आर क्यू आर्क ओ पे भी एंगल बना रहा है, सेंटर था, और ये आर क्यू आर्क एस पे भी एंगल बना रहा है। तो बच्चा यहां पे जो x होगा ये हमेशा ट्वाइस होगा किसके, y के। हमेशा जो x है वो दोगुना है किसके, y के। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं x इज द ट्वाइस ऑफ y, x इज द ट्वाइस ऑफ y। तो बच्चा मैं यहां से अगर y की कैलकुलेशन करूं तो y कितना आ जाएगा, इट इज हाफ ऑफ x। बच्चा बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी थ्योरम है ये वाली, कि हमेशा कोई भी अगर सर्कल है और सर्कल का कोई भी आर्क सेंटर पे अगर एंगल बनाता है तो वो ट्वाइस होता है किसी अदर पार्ट्स पे बने हुए एंगल के। क्लियर है, लेकिन आर्क सेम होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा बच्चा, अगर यहां से मुझे y इज इक्वल टू हाफ एक्स पता लग गया तो अब मुझे अगर x पता लग जाए तो x पता लग जाएगा तो इजीली हम लोग y की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि y हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज QSR, इसको मैंने y लेट किया है। अब मुझे चाहिए x, राइट। तो बच्चा x के लिए जरा समझो, ये जो OR है, OR बच्चा ये क्या है, रेडियस, OR रेडियस है। सिमिलरली OQ ये भी क्या है, रेडियस, सर्कल की रेडियस है। तो बच्चा यहां से मुझे एक चीज पता है कि OR इज ऑलवेज, दैट इज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि OR हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, PR के, क्योंकि PR क्या है, टेंजेंट। गॉट इट। इसका मतलब यहां से समझ आ गया मुझे कि जो एंगल R है बच्चा वो 90 होगा। सिमिलरली OQ ये भी रेडियस है और PQ टेंजेंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो यहां से बच्चा अपन को पता लग गया कि जो एंगल Q है ये भी 90 है। बच्चा ये भी एंगल 90 आ गया, ये भी एंगल 90 आ गया। अच्छा क्या बच्चा ये 4 साइड का क्लोज फिगर नहीं हुआ, और 4 साइड का क्लोज फिगर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो यहां 4 एंगल कौन से हैं, 60, 90, x और 90। मतलब मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 360। एक क्लोज साइड के फिगर में सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360। तो 90 90 180, तो ये हुआ बच्चा x इज इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस 60। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस के 60, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, 120। अब अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 120 आ चुका है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहां से y कितना है, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स कितना है, 120, कैंसिल आउट कर दो। सो y इज इक्वल टू आ चुका है 60 डिग्री। सो बच्चा x दैट इज y एंगल पता लग गया, और y एंगल क्या है अपने पास, एंगल QSR। एंगल QSR इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन बहुत प्यारा था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक बार बनाए, नोट करें गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 2012 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2012 के बोर्ड पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, बोला है ABC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर में एक सर्कल बना हुआ है, राइट, और इसकी डायमेंशन दी है। इफ AB इज 13 सेंटीमीटर, BC इज 14 सेंटीमीटर, AE इज 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड AC। अच्छा AC की वैल्यू हमसे पूछी है। तो एक बार जरा चेक करें, एक थ्योरम थी हमारे पास कि अगर हमारे सर्कल से एक्सटर्नल कोई पॉइंट है और वहां से सर्कल पर हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो बच्चा इक्वल होती है। तो इस थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को अपन बनाएंगे। तो इसका मतलब यहां से बच्चा मुझे ये बात पता है कि जो A है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल के लिए पॉइंट है, और AE टेंजेंट है और AF टेंजेंट है। तो बच्चा AE आपस में इक्वल है AF के, और AE की वैल्यू कितनी है बच्चा, 7 सेंटीमीटर। तो AF भी अपन को 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये पता लग गया यहां से। गॉट इट। अच्छा B भी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, तो B अगर एक्सटर्नल है तो दैट इज BF और BD दोनों टेंजेंट है, दोनों आपस में इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कि BF इक्वल है BD के, BF इक्वल है BD के। गॉट इट। अच्छा C भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो C से 2 टेंजेंट बन रहे हैं, एक तो CE और एक CD। तो दैट इज CE इक्वल है CD के, CE इक्वल है CD के। इतनी बात अपन को पता है। क्लियर है। हमें पूछा क्या है बच्चा, AC। हमें पूछा AC, जरा चेक करना AC। तो बच्चा यहां से अगर हम AC को लिखें तो AC क्या लिखा जाएगा, AE
प्लस सीई ये हमसे पूछा है। तो बच्चा यहाँ पे ए की वैल्यू तो अपन को पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन अपन को सीई नहीं पता। सी का मतलब सीडी, सी और सीडी आपस में इक्वल है, तो अगर हम लोग सी को कैलकुलेट कर पाए तो हम आसानी से यहाँ पे ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर हुआ इतनी बात? चलो, तो जो सी है बच्चा वो किसके इक्वल है? सी डी के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस के सी डी। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सी डी को। तो पहले ये देखो ट्राइंगल में सी डी कहाँ पे है? सी डी यहाँ पे है। तो बच्चा सी डी किसके बराबर है? जरा चेक करना। बी सी इज इक्वल टू, अगर मैं बी सी को लिखूं तो बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, ये तो आएगा अपने पास, राइट। अब यहां से अगर मैं सी डी की कैलकुलेशन करूं तो सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी सी माइनस के बी डी, बी सी माइनस के बी डी। और बच्चा बी सी अपन को कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। सो सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 माइनस के बी डी आया। लेकिन बच्चा यहां से अपन को बी डी नहीं पता। बी डी किसके बराबर है? बी डी बराबर है बी एफ के। तो सी डी इज इक्वल टू 14 माइनस के बी एफ हुआ। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चा बी एफ को। तो बी एफ कहां पे है? बी एफ ये वाला, इस वाले टेंजेंट पे। तो बच्चा बी एफ की अगर मैं कहानी लिखूं तो मैं ए बी लिखूं। ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? दैट इज ए एफ प्लस के बी एफ, ए एफ प्लस के बी एफ। ए बी अपन को कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 इज इक्वल टू ए एफ। अच्छा बच्चा ए एफ कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ये भी अपन को दिया है 7 प्लस के बी एफ, राइट। सो यहां से आ जाएगा बी एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 माइनस के 7, 13 माइनस के 7, जिस बी एफ आ जाएगा। सो बी एफ इज इक्वल टू बच्चा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कितना आया? 6 सेंटीमीटर। तो अब यहां से सी डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी डी इज इक्वल टू 14 माइनस 6, सो सी डी इज इक्वल टू बच्चा 8 सेंटीमीटर। अब सी डी आ गया। सी डी अगर हमारे पास आ चुका है तो हम लोग ए सी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ए सी इज इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस सी डी, ए ई प्लस सी डी। अच्छा ए ई कितना है? ए ई अपन को दिया है 7 सेंटीमीटर। सो 7 प्लस सी डी कितना दिया बच्चा? 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट हुआ, 8। सो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। सिर्फ कंसेप्ट के तौर पर अपन ने एक ही थ्योरम यूज की कि अगर सर्कल से कोई बाहर में एक्सटर्नल कोई पॉइंट है तो वहां से जो दो टेंजेंट बनते हैं वो दो टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होती है। बस उसे हमने थ्योरम का यूज किया और क्वेश्चन को इजीली फॉर्म कर लिया। एक बार चेक करें, नोट करें क्वेश्चन को। तो गाइस आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबको लेक्चर को शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करें, जो भी नए बच्चे हैं। पुराने बच्चे लेक्चर को जरूर शेयर किया करें, नए बच्चे भी जरूर शेयर किया करें। मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही वीडियोस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। और हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है हमारे पास, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।